उनका जो प्रश्न करने का समय था वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं था, क्योंकि वहां पर सभा में हमारी माताएं बहनें सभी बैठी थी। तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आज के जमाने में। मैम, नॉलेज क्या वहीं से शुरू होनी थी, कोई और जगह नहीं नॉलेज शुरू। प्रकार का कोई दोष मेरे परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज का नहीं है। ये प्रश्न करने वाले की थोड़ी त्रुटि है। किसी का विवाह हो रहा हो और विवाह में जाकर के कह दे कि राम नाम सत्य है और सब असत्य है, और किसी के बच्चे का जन्मदिन हो वहां जाकर ये नारा लगाने लगे, तो स्थिति परिस्थिति और जगह देख करके ही कार्य। विवाह मरने पे चले गए, मगर वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब स्कूल और हर जगह ये एजुकेशन को लेके आया जा रहा है, तो वहां पर भी तो वो व्यक्ति ने एक शुरुआत करी थी। तो मैं मानता हूं कि हमारी माताएं बहनें अगर ये शिक्षा प्राप्त होगी, तो मेरा मानना है कि 40 से 45% जो माताएं बहनें ये अशिक्षित होने के कारण इन्हीं कुरीतियों में फंस करके अपने जान भी गवा बैठती हैं। शायद तो हमारी माता बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं, शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा की भी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नैना शर्मा फ्रॉम CCN News 24 और आज मैं बात करने जा रही हूं एक बहुत ही वायरल वीडियो के बारे में। प्रेमानंद जी के भरी हुई सभा के अंदर एक व्यक्ति ने उनसे एक ऐसी सवाल पूछा जो कि सब सुन के हैरान थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन के बारे में उनकी भरी सभा में उनसे पूछा, तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है। बहुत लोगों का मानना है ये सही है, बहुत लोगों का मानना है कि ये गलत है। तो आज इस समय मौजूद है हमारे साथ पंडित शिव शंकर तिवारी जी, और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस विषय पे। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम, राधे राधे जी। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी, आपको पता है कि प्रेमानंद जी ने क्या बोला और कैसे उनकी एक सभा के अंदर एक व्यक्ति ने उठ के उस चीज के बारे में बात करी। तो आपको क्या लगता है, ये सही है ये गलत है? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है ये सही है, बहुत लोगों को लग रहा है ये गलत है। आपके क्या विचार है इसमें? जाकी रहिए भावना जैसी, तिन देखिए प्रभु मूर्त तैसी। और देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, किंतु शब्दों की मर्यादा होती है। मैं परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, और उन पर राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, और बहुत ही शुद्ध शब्दों पर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इस प्रश्न में भी जब भक्त ने इस प्रकार का प्रश्न किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बेबाकी से कही कि अभ्यास, जिस प्रकार का अभ्यास आप जीवन में डालेंगे उसी प्रकार की प्रवृत्ति बन जाएगी। अगर आप अपने जीवन में सद्मार्ग का प्रयास डालेंगे, सत्संग का अभ्यास डालेंगे, तो आप अंततः सत्संग ही करते रहेंगे। अगर अपने जीवन को दुर्गति की ओर ले जाते हैं और दुर्गुणों की ओर ले जाते हैं और उस प्रकार का अभ्यास बना लेते हैं, तो मरते दम तक जीवन पर्यंत उसी प्रकार का अभ्यास बना रहता है। तो इस विषय में परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने तो ठीक उत्तर दिया, और उनका जो प्रश्न करने का समय था वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं था, क्योंकि वहां पर सभा में हमारी माताएं बहनें सभी बैठी थी। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न किया जाए तो थोड़ा पर्दे के तहत ही करना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा। किंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई भेद नहीं होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर के लिए मनुष्य का शरीर एक तरह से मशीन की तरह, कलपुर्जे की तरह है, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर डॉक्टर भगवान का रूप होता है तो बीमारी किसी भी अंग पर कहीं भी हो सकती है। डॉक्टर बेझिझक और शर्म लिहाज को छोड़ करके केवल उसकी सुरक्षा और उसको जीवन दान देने के लिए उसका इलाज करता है। उसी प्रकार से गुरु भी, उसी प्रकार से परमात्मा के बंदे जो गुरु हैं, जो संत है, महापुरुष है, ऋषिवर है, ये भी परमात्मा के ही पार्षद हैं, और ये जन कल्याण के लिए मनुष्य को दुर्गति से बचाने के लिए किसी भी नाना प्रकार से व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते, सत्य की ओर प्रशस्त करते हैं। जय माता दी। मतलब आपका ये मानना है कि उन्होंने जो करा वो ठीक था, कुछ छुपना नहीं चाहिए, बस वो समय गलत था, उस समय पे उनको ये नहीं बोलना चाहिए। जब उन्होंने प्रश्न किया तो ये तो भक्त को विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ और क्यों, कौन से प्रश्न कर रहा हूँ। अगर उनको ऐसा प्रश्न करना था तो प्रश्न पर्दे के पीछे, या जब महाराज जी एकांत में होते तब प्रश्न करते, क्योंकि सभा में हमारी माताएं बहनें बैठी थी। किंतु इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष मेरे परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज का नहीं है। ये प्रश्न करने वाले की थोड़ी त्रुटि है। मतलब उस जगह पे मौजूद जहाँ पर थे उस समय उनको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। वैसे इस टॉपिक पे कोई वो नहीं है कि छुपाना नहीं चाहिए कुछ। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि भक्त कई बार अबोध होते हैं, समझ नहीं होती है कौन सी बात कहाँ कहनी है। तो कई बार व्यक्ति नहीं समझ पाता है, खुद को समझ नहीं होती है और वह प्रश्न कर देता है।
अगर उन्होंने ऐसा प्रश्न किया तो इसका मतलब है कि उनको समझ नहीं थी, उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो अब अबोध के लिए तो सब क्षमा होता है। तो जी जैसे कि अब स्कूल के अंदर भी सेक्स एजुकेशन लोग अब लेके आ रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी तो लड़का लड़की सब मौजूद होते हैं। तो अब जैसे सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें तो ये नॉर्मल होना चाहिए कि मतलब सबके सामने सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कुछ छुपा के नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपका क्या मानना है? मैं तो ये कहूँगा कि आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान और हमारे जो जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार की ओर प्रशस्त हो रहे हैं, तो ये तो सत्य है कि किसी प्रकार का कोई छुपाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार की शिक्षाएं होना चाहिए। इस विषय की शिक्षा अगर खुले तौर पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि क्राइम भी बंद हो जाएगा, लोगों के मन में जो एक भय का माहौल होता है वो भी दूर हो जाएगा, सभी प्रकार की कुरीतियां भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब खुलापन होगा, व्यक्ति के दिमाग में किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं होगा, तो वो ठीक रहेगा समाज के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल्स में और लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। तो वहां पर भी तो वो व्यक्ति अपने अपने उस चीज के बारे में बता रहे हैं, वो भी एक सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि वहां पर हमारी माताएं बहनें मौजूद थी तो उसे वो चीज वहां नहीं कहनी चाहिए थी, ये आपने क्यों कहा? मैं इसलिए कहा कि आपने कहा कि अभी हमारे विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाएंगी और उसका प्रचलन हो जाएगा तो वो खुलापन हो जाएगा। लेकिन अभी मर्यादा है, और हिंदुस्तान ये भारत भूमि ऋषि और कृषि प्रधान भूमि है, मर्यादित भूमि है, और यहाँ हमारे जो हमारे राष्ट्र की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अवतरित हुए और उनकी मर्यादा में हम सब लोग बंधे हुए हैं। तो अभी तो मेरा मानना है कि मर्यादाओं पे रहना चाहिए, किंतु जब प्रशासन इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर देगा तो भी मर्यादाएं तो वैसे भी छिन्न भिन्न होती आगे भी हो जाएंगी। आप जैसे प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो कोई तो होगा ना, कोई व्यक्ति इस चीज को स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा किसी का, तो उस व्यक्ति ने भी तो यही किया, वहां पर उसने वो चीज शुरू करी। तो आप कैसे उसको कह सकते हैं कि उसको वहां पर वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी? हमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने वो चीज वहां बोली और वो शुरू हुई। एक तरह से किसी ना किसी को तो ये करना होगा। मैम, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, तो जब अर्थी को लेके चलते हैं, शव यात्रा होती है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है और सब असत्य है। वहां पे तो ठीक लग रहा है, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो और विवाह में जाकर के कह दे कि राम नाम सत्य है और सब असत्य है, और किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, वहां जाकर ये नारा लगाने लगे, तो स्थिति परिस्थिति और जगह देख करके ही कार्य करना चाहिए। मगर वो तो एकदम अलग चीज हो गई ना, आप शादी विवाह मरने पे चले गए, मगर वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब स्कूल और हर जगह ये एजुकेशन को लेके आया जा रहा है, तो वहां पर भी तो वो व्यक्ति ने एक शुरुआत करी थी। मतलब आपकी बात मुझे सही लगी कि छुपाना नहीं चाहिए, बस आपने जो ये बोला कि वहां पर माँ बहनें बैठी थी, उनके सामने ये नहीं बोलना चाहिए था। मगर सबको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आज के जमाने में। मैम, नॉलेज क्या वहीं से शुरू होनी थी, कोई और जगह नहीं नॉलेज शुरू करने की। अभी हमारे समाज में मर्यादाएं हैं, अभी सभ्यता है, अभी संयम है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो मर्यादा पे चलती हैं। तो उन मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसने उसके मन में जो था उसने पूछा, तो वो कोई गलत बात नहीं, उसने कोई गलत बात भी नहीं पूछी। क्योंकि अगर ज्ञान होता तो कि मुझे यहाँ ये बात नहीं करनी चाहिए तो शायद नहीं करता। तो उसने, क्योंकि अब जब व्यक्ति गुरु के पास क्यों जाता है? अपनी समस्याओं का हल करना। समस्या कब पैदा होती है? जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है। जब व्यक्ति अपने अंदर अज्ञानता देखता है तो गुरु पे ज्ञान देखता है, संसार पे अंधकार देखता है। जब गुरु पे ज्ञान देखता है तो ज्ञानी व्यक्ति जाकर के गुरु के चरण शरण को ग्रहण करता है, गुरु कृपा करते हैं। तो हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कोई मतलब किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया और बड़ी सरलता से जवाब दे दिया कि ये तो केवल अभ्यास की बात है, कि जैसा अभ्यास आप डालेंगे उसी प्रकार की प्रवृत्ति बन जाएगी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पर रही प्रश्न करने की बात की, उस समय उस जगह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मानो या न मानो, लेकिन कुछ तो मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं में रहना चाहिए। और जब हम मर्यादाओं को लांघ जाएंगे तो फिर हमारे में और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? शिक्षा देनी अलग बात है, शिक्षा कोई बुरी बात नहीं है,
क्योंकि जब हम शिक्षा देंगे तो मैं मानता हूं कि हमारी माताएं बहनें अगर ये शिक्षा प्राप्त होगी तो मेरा मानना है कि 40 से 45% जो माताएं बहनें ये अशिक्षित होने के कारण इन्हीं कुरीतियों में फंस करके अपने जान भी गंवा बैठती हैं। शायद तो हमारी माता बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं, शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा की भी एक मर्यादा होती है, एक खुलापन जो है, खुलापन का तरीका होता है और उसी प्रकार से देना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी अपने विचार हमें बताने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लगता होगा ये सही है, कुछ को लगता होगा ये गलत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और जहां तक मेरी बात है, मुझे तो ये लगता है कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होनी थी ना, और उसने उस चीज की शुरुआत करी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप क्या सोचते हैं ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।